हाँ जी बेटे, टुडे वी विल आई एम स्टार्टिंग दिस लेक्चर। टुडे वी विल डू द सीरियल कम्युनिकेशन चैप्टर। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाएंगे? फर्स्ट वन इज कंट्रास्ट एंड कंपेयर द सीरियल वर्सेस पैरेलल कम्युनिकेशन। ठीक है। Then what are the various modes of communication like simplex, half duplex, full duplex transmission. Third, we will cover types of serial communication, that is serial synchronous and asynchronous serial communication. Then fourth is what will be the data transfer rate. Then IBM PC compatible COM ports क्या होते हैं? Then what is the function of RXT and TXT पिन का क्या फंक्शन होता है? देन हम उसकी प्रोग्रामिंग पार्ट करेंगे, थोड़ा सा सीरियल कम्युनिकेशन प्रोग्रामिंग पार्ट करेंगे। देन एस बफ रजिस्टर विच इज द एस बफ एंड एस कॉर्न रजिस्टर विच आर द मोस्ट important registers in the serial communication. देन हम कैसे डाटा ट्रांसफर करते हैं सीरियली, कैसे डाटा जो है रिसीव करते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग पार्ट करेंगे। देन हाउ वी कैन डबल द बॉड रेट, हम बॉड रेट को बिट रेट को कैसे डबल कर सकते हैं। So these were the topics we should cover. Okay. So firstly we will start. What is the first topic is your contrast and compare serial versus parallel communication. चलिए serial versus parallel communication में as you can see in the diagram, sender and receiver there is a single line. मतलब sender और receiver के बीच में आपकी जो है सिंगल जो है वो लाइन पाथ है, मतलब एक ही वायर जो है कनेक्ट हो रही है सेंडर और रिसीवर के बीच में। मतलब देर आर नॉट मल्टीपल वायर, सिर्फ सिंगल वायर है डाटा भेजने के लिए। ठीक है। तो एक बिट एट ए टाइम जाएगी। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? सीरियल कम्युनिकेशन, सीरियल ट्रांसफर। और पैरेलल में क्या है कि अगर आपने 8 बिट्स भेजनी है तो 8 वायर से लगा लो, D0 से D7 नेचुरली 8 टोटल बनती हैं क्योंकि 0 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो D0 से D7 आपकी 8 बनती हैं। तो आप अगर 8 बिट का डाटा ट्रांसफर करना चाहते हो तो सेंडर से रिसीवर आप 8 जो है वायर से लगा दो। तो जो है पैरेलल ट्रांसफर में नंबर ऑफ वायर्स ज्यादा होती हैं। ठीक है। सीरियल में 8 ही होती है। अब इनके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। सीरियल का एडवांटेज ये है कि देखिए जितनी नंबर ऑफ वायर्स आप यूज करते हो उतना खर्चा भी तो उतना ही होता है। तो पैरेलल की कॉस्ट ज्यादा होती है, सीरियल ट्रांसफर में कॉस्ट कम होती है बिकॉज सिंगल वायर ही आपको चाहिए होती है। दूसरा दूसरा आपका फायदा ये है, मतलब ये तो हो गया इसका फायदा। सीरियल का फायदा क्या है कि कॉस्ट कम। ठीक है। लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। ठीक है। तो मेन डिसएडवांटेज क्या है? सीरियल ट्रांसफर में आपका जो डाटा है वो स्लो होता है। क्यों? क्योंकि 1 बिट एट ए टाइम जानी है आपकी। ठीक है। जबकि पैरेलल में 8 बिट साइमल्टेनियसली जा सकती हैं, पैरेलली जा सकती हैं। तो दैट्स वाई पैरेलल ट्रांसफर जो होती है वो फास्ट होती है, सीरियल ट्रांसफर जो होती है वो आपकी स्लो होती है। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि कंप्यूटर को जो ट्रांसफर करता है डाटा इन 2 वेज में करता है, एक पैरेलल में एक सीरियल में। ठीक है। पैरेलल में आपकी 8 और ज्यादा लाइंस होती हैं आपकी ट्रांसफर करने के लिए डाटा को, किसी डिवाइस को। तो एक और बात है कि डाटा जो है वो कुछ दूरी तक ही जा सकता है, लेकिन अगर आप सिंगल वायर यूज करते हो तो आप दूर डिस्टेंस, काफी डिस्टेंस तक डाटा भेज सकते हो। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन। ठीक है। तो सीरियल में क्या है कि टू ट्रांसफर टू डिवाइस लोकेटेड मैनी मीटर्स अपार्ट, मतलब बहुत ज्यादा दूर भी, कुछ मीटर दूरी पर भी आपका रिसीवर है तो वहां पे भी आपका डाटा जा सकता है। तो सीरियल मेथड उसमें यूज किया जाता है जहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा होता है। ठीक है। तो इसमें सीरियल ट्रांसफर में डाटा जो है 1 बिट एट ए टाइम सेंड होता है। तो दिस इज द डिफरेंस और कंट्रास्ट एंड कंपैरिजन ऑफ योर सीरियल वर्सेस पैरेलल कम्युनिकेशन। इज देयर एनी डाउट? इज देयर एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट? हेलो, काइंडली रिस्पॉन्ड मी बेटा। नो मैम, नो मैम। ओके चलिए नेक्स्ट इज ईयर, ये पढ़ लेते हैं। एग्जांपल क्या है पैरेलल ट्रांसफर की? पैरेलल ट्रांसफर की एग्जांपल्स हैं लाइक प्रिंटर, हार्ड डिस्क में जो आप करते हो। अच्छा, आपने कभी अपना सीपीयू खुला देखा होगा आपने नेचुरली, छोटे होते। ठीक है। तो आपको पता है रंग बिरंगी आपकी कलर्ड वायर्स होती थी, पूरी बंच, क्या बंच होती थी, उसे क्या बोलते हैं? कनेक्टर्स बोलते हैं। तो नेचुरली वो क्या होती हैं? 8, 10, 12
इकट्ठी होती हैं, तो मतलब वो क्या होती है, पैरेलल ट्रांसफर के लिए होती हैं। जो कनेक्टर्स होते हैं आपके लगे होते हैं थे कंप्यूटर में, आपके सीपीयू में, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं, आपके सीपीयू में जो लगे होते हैं वो आपके क्या होते हैं, आपके पैरेलल ट्रांसफर करते हैं। लाइक प्रिंटर के साथ जब आपने कनेक्टर लगाते हो, उसमें काफी नंबर ऑफ वायर्स होती हैं। हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है, मैनी वायर स्ट्रिप्स आपकी यूज होती है, ठीक है। कहता है कि इसका मतलब डाटा जो है, मतलब पैरेलल में शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, कम टाइम लगा के डाटा ज्यादा ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेचुरली देखो, कनेक्टर की तार आपकी कंप्यूटर के जो सीपीयू के अंदर ही होती है, ठीक है ना, सीपीयू के बाहर तो नहीं, दूर। अगर आपका ये हो सीपीयू जो है उसका बोर्ड कहीं पे पड़ा है, आपका उतना ही जो है वायर इतनी लंबी आप यूज नहीं कर सकते। शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम मतलब नेचुरली डाटा जल्दी ट्रांसफर होगा क्योंकि नंबर ऑफ वायर ज्यादा है आपकी, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा नहीं हो सकता पैरेलल में, ठीक है। दिस इज द डिसएडवांटेज। उसके कंपैरिजन सीरियल की बात करें तो इसमें जो है फास्ट डाटा ट्रांसफर जो है फ्यू वायर्स के साथ आपका हो सकता है। इसकी कैपेबिलिटी होती है 8051 के अंदर सीरियल कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली होती है। मैंने शुरू में कराया था ना कि आपको आर्किटेक्चर में सीरियल कॉम पोर्ट होता है, ठीक है, तो बिल्ट इन होता है, तो फास्ट जो बिल्ट इन चीज होती है वो फास्ट डाटा ट्रांसफर करती है, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर कम्युनिकेट करता है जब आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, तो नेचुरली डाटा आपका बाइट साइज का जाना चाहिए, जैसे प्रिंटर के साथ करना है आपने, ठीक है। तो मतलब डाटा जो है आपका जो है ग्रैब किया जाता है डाटा बस से 8 बिट की फॉर्म में, ठीक है। तो और 8 बिट की फॉर्म में ही उसको प्रेजेंट किया जाता है प्रिंटर पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स को ट्रांसफर करना है तो आपको पैरेलल कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। सो दिस इज मेन जो है रीजन है कि हम जो है सीरियल कम्युनिकेशन तो इसलिए यूज की जाती है कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। तो यही डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, तभी हम ये चैप्टर का नाम ही क्या है, सीरियल कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कहता है कि दिस कैन वर्क ओनली इफ द केबल इज नॉट टू लॉन्ग। मतलब अगर अगर हम बात करें इसी की, ठीक है, तो कहता है मतलब सीरियल कम्युनिकेशन जो है, मतलब जो है पैरेलल कम्युनिकेशन में, जहाँ सीरियल कम्युनिकेशन में केबल जो है वो आपकी पैरेलल में केबल ज्यादा लंबी नहीं हो सकती, ठीक है। वैसे भी क्या है कि लॉन्ग केबल से जो है डिमिनिश हो जाता है, सिग्नल जो है डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए हमें सीरियल कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ी। दूसरा ये है कि 8 बिट डाटा पाथ जो होता है वो एक्सपेंसिव होता है नेचुरली, ठीक है। तो सीरियल कम्युनिकेशन जो है ट्रांसफर करने के लिए यूज होती है अगर आपने दो सिस्टम से 100 of feet और 2 million of miles, मतलब इतनी दूर भी दो कंप्यूटर पड़े होंगे आपस में, वो कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ उसकी एक। जैसे आपको पता था, हम जब हमारे पास जो है डेस्कटॉप होते थे, उसके ऊपर वेब कैम लगा लेते थे ना हम लोग, तो पहले तो लैपटॉप कम ही होते थे, तो सीपीयू पे भी आपको पता है वो आपका वेब कैम लग जाता था। तो हम वेब कैम लगा के, एक पीसी यहाँ पे पड़ा है, एक पीसी कहाँ अमेरिका या किसी और कंट्री में पड़ा है, हम कम्युनिकेशन कर लेते थे। लेकिन आपको पता कम्युनिकेशन के लिए मॉडेम चाहिए होता है, वो किसके थ्रू करते थे कम्युनिकेशन आप, टेलीफोन वायर के थ्रू। और टेलीफोन वायर क्या होती है, सीरियल कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस, एक कंप्यूटर यहाँ पे पड़ा है, एक कंप्यूटर आपका किसी और कंट्री में पड़ा है, तो आपस में आप चैट कर सकते थे, आप वीडियो चैटिंग कर सकते थे। तो वो सारा किसके थ्रू था, आपका सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू। तो कहता है द फैक्ट दैट इन सीरियल कम्युनिकेशन a single data line is used instead of the 8 bit। नेचुरली 8 बिट डाटा लाइन मतलब 8 वायर्स यूज करने के बजाय हम सिंगल डाटा लाइन यूज करते हैं कि इन इन कंपैरिजन टू पैरेलल कम्युनिकेशन। इससे एक तो ये चीपर हो जाता है, नेचुरली यहाँ पे 8 वायर की यूज होनी है वो कॉस्टली होगा, यहाँ पे एक वायर यूज होनी है वो आपका क्या होगा, चीपर होगा। तो कहता है इसका मतलब चीपर होने की वजह से ये दो कंप्यूटर जो डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट कंट्रीज में हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं हम उनको टेलीफोन के थ्रू, ठीक है। दिस वाज द टॉपिक, चौथा आपका कंट्रास्ट एंड चौथा कंपैरिजन, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिक्स ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट, प्लीज काइंडली रिस्पॉन्ड मी बेटा, एनी वन ऑफ यू काइंडली रिस्पॉन्ड मी, हेलो,
जशन, प्रभ, शरण, प्रभ, जो सारे बैठे हुए हैं, काइंडली रिस्पॉन्ड मी बेटा। हेलो गुरभगत, काइंडली रिस्पॉन्ड मी। No, ma'am, no doubt. ओके चलिए, नेक्स्ट इज बेसिक्स ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन। कहता एट द ट्रांसमिटिंग एंड, ठीक है, ट्रांसमिटिंग एंड में क्या होगा, तो बाइट जो होगी उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सीरियल बिट्स में नेचुरली। अगर आप सीरियल कम्युनिकेशन करते हो, अगर आप नेचुरली डाटा चाहे पैरेलली भेज रहे हो, लेकिन आपको पता है कि पैरेलली हम क्या करते हैं, डाटा पैरेलली जो है वो भेज देते हैं, लेकिन उसको कन्वर्ट कर लेते हैं सीरियल बिट्स। कैसे, आपको पता है, आपने डिजिटल में पढ़ा होगा, रजिस्टर्स होती है, चार तरह के होते हैं, SIPO, SISO, PIPSO, PIPO। SISO का मतलब होता है सीरियल इन सीरियल आउट, एक बिट इन होगी एक बिट आउट। SIPO का मतलब होता है सीरियल इन पैरेलल आउट, एक बिट इन होगी पैरेलल में आपकी ज्यादा डाटा, पैरेलल आउटपुट, मतलब आउटपुट पैरेलल फॉर्म में आएगी। नेक्स्ट PISO, इनपुट पैरेलल टाइप की होगी और आउटपुट सीरियल, मतलब सिंगल बिट एट ए टाइम बाहर निकलेगी। नेक्स्ट है PIPO, पैरेलल इन पैरेलल आउट, मतलब चार बिट्स पैरेलली जो हैं साइमल्टेनियसली एंटर होंगी, चारों बिट्स साइमल्टेनियसली आउट होंगे, ठीक है। तो कहता है कि हमें जब ट्रांसमिटिंग एंड पे हम क्या करते हैं, द बाइट ऑफ डाटा मस्ट बी कन्वर्टेड टू सीरियल बिट्स यूजिंग पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। हम क्या करेंगे, डाटा को पैरेलल से सीरियल में कन्वर्ट कर लेंगे शिफ्ट रजिस्टर लगा के। और एट द रिसीविंग एंड क्या करेंगे, उल्टा लगा दो, सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर लगा लो। वो क्या करेगा, रिसीव करेगा सीरियल डाटा को और पैक करेगा उसको बाइट फॉर्म में, ठीक है। कहता है जब व्हेन द डिस्टेंस इज शॉर्ट, द डिजिटल सिग्नल कैन बी ट्रांसफर्ड एज इट इज ऑन अ सिंपल वायर एंड रिक्वायर्स नो मॉड्यूलेशन। नेचुरली देखो, मॉड्यूलेशन आपने कम्युनिकेशन नहीं पढ़ी हुई, हमारे यहाँ बच्चों को पता होता है मॉड्यूलेशन क्या होती है। मॉड्यूलेशन होती है जब आपने लॉन्ग डिस्टेंस पे किसी सिग्नल को भेजना होता है ना, आप उसको डायरेक्ट नहीं भेज सकते, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से, मैं आपको एक बड़ी अच्छी एग्जांपल बताती हूँ। मॉड्यूलेशन क्या होती है एक्चुअली, कि उसको 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 हाई हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव पे सुपर इम्पोज कर देना सिग्नल को, ओरिजिनल सिग्नल को, फिर भेजा जाना, ठीक है। क्योंकि रास्ते में जाते जाते अगर आप मॉड्यूलेशन नहीं करते, तो रास्ते में जाते जाते सिग्नल वीक हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन हमें क्या है, सिग्नल वीक नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो वीक हो गया तो रिसीवर पे कुछ भी नहीं पहुंचेगा। उस केस में क्या है, उस केस में क्या है आपका, कि आप लोग क्या करते हो, मॉड्यूलेशन करते हो। मॉड्यूलेशन में क्या है, आपका जो ओरिजिनल सिग्नल होता है ना, आप उसको ऐसे नहीं भेजते, आप उसको उसके लिए कैरियर कौन बनता है, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल। मैं उसकी बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हमने यहाँ से, मैंने दिल्ली जाना है, ठीक है, तो मैं इंफॉर्मेशन हूँ एक तरह से, ओरिजिनल सिग्नल हूँ, मतलब ओरिजिनल इंफॉर्मेशन हूँ, मैंने जाना है, तो मुझे कैरी कौन करके लेके जा सकता है, मैं बाय एरोप्लेन भी जा सकती हूँ, बाय बस भी जा सकती हूँ, बाय ट्रेन भी जा सकती हूँ। नेचुरली ट्रेन, बस, एरोप्लेन आर मोर पावरफुल देन मी, वो मुझे कैरी करके लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि मैंने दूर डिस्टेंस तक भेजना है सिग्नल को, तो उसको मॉड्यूलेट करना है। क्या होता है कि जो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है, उसको सुपर इम्पोज किया जाता है हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर, ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर बहुत पावरफुल होता है, ठीक है, वो उसको कैरी करके लेके जाता है आपके सिग्नल, ये चीज है। तो यहाँ उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन, ठीक है। और अगर ट्रांसमीटर की साइड पे नेचुरली मॉड्यूलेशन होती है और रिसीवर साइड पे डीमॉड्यूलेशन होती है, ठीक है। तो कहता है अगर डिस्टेंस आपका ज्यादा नहीं है तो वहां पे मॉड्यूलेशन की जरूरत नहीं है, अगर डिस्टेंस ज्यादा हो जाए तो मॉड्यूलेशन करके भेजना पड़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब IBM PC कीबोर्ड कैसे डाटा ट्रांसफर करते हैं मदरबोर्ड के साथ, ऐसे ही होता है, पैरेलल इन सीरियल आउट फॉर्म में और फिर सीरियल इन पैरेलल आउट फॉर्म। एनी डाउट, एनी डाउट? हाँ जी, कहता बट हाउ एवर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमें टेलीफोन लाइंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सीरियल कम्युनिकेशन करनी होती है। कहता इफ डाटा इज टू बी ट्रांसफर्ड ऑन द टेलीफोन लाइन, इट मस्ट बी कन्वर्टेड फ्रॉम जीरोस एंड वंस टू ऑडियो टोन्स। मतलब हमें क्या करना है, अगर डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं टेलीफोन लाइन के थ्रू,
नेचुरली टेलीफोन लाइन 01 के फॉर्म में काम करती है, उसको आपने ऑडियो टोन में कन्वर्ट कर, ठीक है। नेचुरली देखो ना, टेलीफोन पे मैं जो बात कर रही हूँ बेटे वो मेरी ऑडियो है, ठीक है, लेकिन वायर के थ्रू जो सिग्नल जा रहा है वो 01 के फॉर्म में जा रहा है। लेकिन मैं जो बोल रही हूँ यहाँ से, जैसे मैं आपका लेक्चर लगा रही हूँ, मेरा डाटा जो है वो आपका इंटरनेट के थ्रू 01 की फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। लेकिन आप 01 की फॉर्म तो समझ नहीं सकते, आप तो मेरी जो है वर्डिंग को समझोगे जो मैं बोल रही हूँ, तो उसको दोबारा ऑडियो जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है, ऑडियो मतलब सिग्नल, तो आपको बात दोबारा वो ऑडियो टोन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, 01 की फॉर्म में नहीं हुआ, ठीक है, 01 से ऑडियो टोन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस कन्वर्जन, ये कन्वर्जन कौन सा डिवाइस करता है? आपका मॉडम, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। मॉडम की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेशन मतलब होती है ट्रांसमीटर साइड, और रिसीवर साइड पे आपकी क्या होती है? डीमॉड्यूलेशन होती है, ठीक है। दिस वाज जो थी इसकी बेसिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन में ये डायग्राम बनाओ, चलो बेटा काइंडली डायग्राम बनाइए अपनी नोटबुक पे प्लीज, डायग्राम बनाइए, 5 मिनट में डायग्राम बनाइए, चलिए शाबाश।